हादसे के बहाने ही सही हम बहुत अच्छी जगह रुके हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही अजीब भी है सर। आप नीचे वो धुंध देख रहे हैं, वो हमेशा ऐसी ही रहती है, कभी थोड़ी देर के लिए भी नहीं हटती। कहा तो ये जाता है कि कभी कभी यहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं। हो भी सकता है, पर फिलहाल तो मुझे अपनी चिंता हो रही है। पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे यहाँ। इंजन तो ठीक लग रहा है, पर टायर बुरी तरह से फंस गया है। चलिए वैन को पीछे धकेलते हैं। कैसी हो? तुम्हारा नाम क्या है प्यारी तितली? मेरा नाम बिंदी है। अच्छा है ना? अच्छा, तो ये दिखाना चाहती थी मुझे? बिंदी? 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 हाय! वाव! कितना सुंदर है। तुम्हें छू लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बिंदी! 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 बिंदी आ गया। टिकी, टिकी टिकी टिकी, कहाँ हो तुम टिकी? हाँ? टिकी, बस बहुत हो गया, अब सामने आ जाओ। हमें देर हो रही है टिकी, अब ज्यादा हो रहा है टिकी। अगर तुम इसी वक्त घर चलते हैं। उसकी पूंछ देख रहे हो? अच्छा था है ना? ये सबसे मजेदार चीज है, इस बार तो वो पकड़ ही लेगा, देखो। पकड़ लिया। वो
सबसे सबसे अलग है। वो सिर्फ एक वानर है। बाला कहाँ है? मुझे नहीं पता, पर हो सकता है। मैं यहाँ हूँ गुरुजी। देखिए देखिए मुझे क्या मिला। ये क्या चीज है? तुमने इसका शिकार किया? ये तुम्हें कहाँ मिला? इसे हुआ क्या? ये जिंदा नहीं है। क्या तुमने इसे मैंने देखा। पीछे हटो, दूर रहो इससे। ध्यान से बाला, उससे बच के रहना। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमला करेगी। मुझे ये उस झील में मिली जो झरने के पास है। तो कहाँ से आई हो तुम? और यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारा नाम क्या है प्यारी बच्ची? मैं हूँ बिंदी। बस इतना ही पता है मुझे और कुछ नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम हो वानर वन में बिंदी। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। क्या घर? असल में आप सब बहुत ही अलग से हैं। या फिर शायद मैं आप लोगों से अलग हूँ। पर ये आवाज मैं भी निकाल सकती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई कारण है बिंदी। समय ही बताएगा वो क्या है। निम्बा, इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्योंकि टिकी पहले ही परेशान है। पिछले कुछ दिनों में आपका एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ है। मुझ पर भरोसा रखो बाला। इसके बाद ये जीवन भर मेरा एहसानमंद रहेगा। बस एक बूंद टिकी और फिर तुम्हारे सिर से लेकर पूंछ तक बाल ही बाल होंगे। इसी बात पर मुंह खोलो। टिकी, बहुत अजीब लग रहे हो। मैंने कहा था ना, उग गए ना बाल। देखो, अब तुम्हें वेश बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी आपके किसी नए प्रयोग का फल है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये मैंने नहीं किया है, सच्ची। बाला! बाला! तुम सोच नहीं सकते मैंने क्या देखा। वैसा ही कुछ जैसा तुमने कल और परसों और उससे पहले देखा था। अरे नहीं नहीं, आज मैंने एक बहुत बड़ा पपाया देखा जिस पर लंबे लंबे कांटे थे।
और हमने एक छोटी सी छिपकली देखी जिसके सिर पर लंबे लंबे बाल थे। पर मैं सच कह रही हूँ। और मैंने एक मेंढक भी देखा जो पेड़ पर से उल्टा लटका हुआ था, चमगादड़ की तरह। और वो फल ऐसा था? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा था निम्बा। देखो बाला, देखो निम्बा के पास भी है। वो कौन हो सकता है? जल्द से जल्द पवित्र स्थान पर पहुंचो गुरुदेव। वो अंतिम सांसें ले रहे हैं। मैंने कुछ देखा है हनुमान। एक काली शक्ति इस तरफ आ रही है। तुम तैयारी कर लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। गुरुदेव, उस प्रार्थना करती परी को उसके बाग में, उसके रोशनी के बाग में ले जाओ। एक काली शक्ति इस तरफ आ रही है। तुम तैयारी कर लो। आज तक गुरुदेव की कही हर बात सच रही है। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। सतर्क रहो और हर तरफ नजर रखना। सबसे अच्छे के लिए प्रार्थना करो और तैयारी करो बुरे के लिए। सुनो, मैंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं। मुझे उन्हें बता। यहाँ पर एक हमले की बात हो रही है बिंदी, एक युद्ध की। तुम्हारे लटकने वाले मेंढकों की नहीं। ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। जब से ये यहाँ आई है, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। सारी परेशानियों की जड़ यही है। ऐसा मत कहो अकाला, इसने कुछ नहीं किया है। क्या बात है बिंदी, तुम ठीक हो ना? मेरी बात कोई नहीं मान रहा। कोई नहीं। इन्हें लग रहा है मैं कहानियां बना रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो बिंदी, मैं तुम्हारे हर शब्द का विश्वास करूंगा, वादा करता हूँ। मैंने जंगल में कई अजीब सी चीजें देखी हैं। कांटों वाले फल और मुड़े हुए जड़ों वाले पेड़, तैरते हुए। गुरुजी, क्या बात है? वो झील। आप वहाँ चलिए और खुद ही देखिए। गुरुजी, जल्दी चलिए, जल्दी। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ अजीब सी चीजें हो रही हैं। मैं आपको और दिखा सकती हूँ। एक काली शक्ति इस तरफ आ रही है। वो आ चुकी है। मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा गुरुजी। मुझे नहीं लगता हम में अकेले उसका सामना करने की ताकत है। हम में से किसी में नहीं है। हमें मदद चाहिए, और अब सिर्फ इस जंगल में एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। और वो यक्ष है।
इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बेशक सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो रहा है लाका, पर मैं तुम्हारी नियति को दो छोटे हाथों की कठपुतली बनते हुए देख रहा हूं, इसलिए सावधान। छोटे हाथ? बदलो, बदल जाओ। देखो उला, देखो कुछ भी नहीं हुआ। उला, वो चीज सच में जगमगा रही है या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे जंगल को क्या हो रहा है? और मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, पर शायद कोई यहां जबरदस्ती घुसपैठ कर रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मिरिक, आप बोलो जो बोलना है। मुझे चिंता होने लगी थी। आपने इतनी देर क्यों लगाई? उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं काम कर रहा था मिरिक, और अब अगर तुम्हारी फालतू बकवास खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम की बात भी कर लें। और मुझे लगता है कि वो काम की बात उन दो छोटे हाथों के बारे में होगी, है ना? खत्म कर दो, वो मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए। जब कोई बड़ी मछली पकड़नी हो ना राका, तो उसके लिए एक छोटा सा लालच देना चाहिए। इस वक्त वो हमारी तरफ आ रहा होगा। तुम्हें पता है ना क्या करना है? बाला कहाँ है? अच्छा, तो तुम फिर से बाला से छुप रहे हो? हाँ? टिकी, ये तुम हो? तुम यहाँ से भाग जाओ बिंदी, इसको मैं देखता हूँ। हनुमान, दाना, शेरा, कोई मदद करो। गुरुजी। बाला, तुम ठीक हो ना? हाँ? गुरुजी वो कोई साधारण जीव नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या या कौन है। मैं बस इतना जानता हूं कि किसी भी हाल में इसे रोकना होगा, पर कैसे? कैसे?
इसका जवाब कहीं ना कहीं गुरुदेव की पहेली में ही छिपा है और हमें उसे समझने के लिए यक्ष की मदद चाहिए। वो पूरे वानर वन का परम रक्षक है, लेकिन उससे निपटना पेचीदा काम हो सकता है। पर चाहे जो भी हो, मुझे उससे मिलना ही होगा। बस एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब चले? क्या? नहीं बिंदी, इस बार नहीं। आपको मेरी मदद चाहिए होगी। याद है ना, जंगल की वो सारी अजीब चीजें सबसे पहले मैंने देखी थी। अब तो मैं माहिर हो गई हूँ अजीब चीजें देखने में, मतलब काफी। देखो बिंदी, वहाँ से ज्यादा जरूरत तुम्हारी यहाँ पर है, इसीलिए मेरी बात मानो, सबके साथ रहो। सब लोग यहीं रुकेंगे, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। बाला। गुरुजी। जब तक मैं नहीं लौटता, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इनका ख्याल रखना। आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो हनुमान। क्या आप उनकी ताकत पर शक कर रहे हैं? सुनो बच्चे, शायद मैं उनका सबसे प्यारा शिष्य नहीं हूँ, पर मैं उनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी कि तुम। तो फिर उन पर शक क्यों? क्योंकि मैं उनकी चिंता करता हूँ, बाकी सब नहीं करते। पर हम दोनों जानते हैं कि ये वो हनुमान नहीं है जो अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। उसके लिए किसी को उन्हें उनकी उन क्षमताओं के बारे में याद दिलाना होगा, और वो याद दिलाने वाला तुम्हारे या मेरी तरह एक वानर नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी लौटूंगा। उम्मीद है गुरुजी जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्हें मुझे साथ ले जाना चाहिए था। मुझे पता है मैं उनकी मदद कर सकती थी। मैं अब भी जा सकती हूँ। नहीं। हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत हो। मान जाओ। बिंदी, गुरुजी कहकर गए हैं कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, विशेष रूप से वो 9 साल की लड़की जिसे मुसीबतें मोल लेने की आदत है। ये 5वां बच्चा है बाला, और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। जानना चाहते हो तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो भी मुफ्त में। अच्छा नहीं बताओगे? मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ जाना है। आओ मेरे साथ, मेरे पीछे चलते रहो।
वो वहाँ पर भी नहीं है बाला। तुमने उस बगीचे में देखा, वहाँ जहाँ फल लगे हुए हैं? चप्पा चप्पा छान मारा है, निम्बा ने भी नहीं देखा है उसे। हाँ? वो चली गई है। क्या? मैंने चट्टान के नीचे उसके पैरों के निशान देखे थे। तुम्हें पक्का पता है कि वो अच्छा निशान? हुआ कि वो चली गई। यहाँ पहले से ही काफी बिंदी हम में से एक है अकाला, और वैसे भी वो छोटी सी बच्ची है। इंसान की बच्ची, और वो हम में से एक नहीं है और ना ही कभी होगी। वो तुम ही हो जो उसे यहाँ लाए थे। उसकी जान बचाने के लिए धर्म भी तो हमें यही करने को कहता है। ओह, अच्छी बात है। तो फिर जाओ, एक बार फिर से उसकी जान बचाओ। हमसे मदद की उम्मीद मत रखना। अब तो ये बीमारी काबू से बाहर होती जा रही है। मरीजों की संख्या दुगनी हो चुकी है। उन सबके शरीर अंदर से ठंडे पड़ते जा रहे हैं। नहीं, ये काफी आसान था। ऐसा करती हूँ, इस तरफ चलती हूँ। ये क्या चीज है? ये तुम्हें अच्छा लगा बिंदी? हाँ। तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। यक्षा, मेरे पुराने और अच्छे दोस्त, आगे आओ, आगे आओ। आज बहुत दिनों के बाद दिखे हो। पर तुम मुझे दिख नहीं रहे। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। अब दिख रहा हूँ। वैसे उम्मीद है कि तुम्हारा सफर बहुत अच्छा रहा होगा। तुम्हें मेरा जंगल पसंद आया? मैंने खुद सजाया है इसे। सुनो यक्ष, तुम्हारा जंगल मुश्किल में है। सच में? उसे कोई अदृश्य शक्ति मार रही है, जिसमें हमारी छिपी हुई धरती पर हमला करने की हिम्मत है, मगर साहस नहीं कि चेहरा दिखाए और मुकाबला करे। ये बात है। समय तेजी से बीत रहा है यक्ष। देर करने से हालात और खराब होंगे। तुम्हें उसे ढूंढने में हमारी मदद। माफी चाहूंगा, ये पक्षी कुछ भी सीखने में बहुत समय लगाते हैं। देखो, मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूँ, पर मैं थोड़ा हैरान हूँ कि तुम जैसा शूरवीर योद्धा एक जंगल के जरा से सूख जाने के कारण इतनी बुरी तरह से डर गया है। बड़ी अजीब बात है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर सब ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें वापस जाने से डर लग रहा है तो तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम चाहो, या जब तक मैं चाहूं। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन हो तुम? जो भी मैं बनना चाहता हूँ।
जैसा भी मैं बनना चाहता हूं। ऐसे लोगों को ढोंगी बहरूपिया कहते हैं। इस नई पहचान के लिए धन्यवाद। देखो, अब सोच लो कि मैंने इसके लिए कब से और कितनी मेहनत की होगी। बहुत अच्छा है, मगर तुम अपना कीमती हुनर हम पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? याद करो उस गुजरे जमाने को। लगभग 10,000 साल पहले क्या दिख रहा है तुम्हें? याद करो। वो भयानक युद्ध जिसने पूरी जाति का नाश कर दिया था। पर मैं बच गया हनुमान, और मुझे तुम्हारी तरह कोई वरदान नहीं मिला था। मेरे पास कुछ था तो बस बदला लेने की चाहत। बदले की आग में दहकता मेरा शरीर हर पल चिल्लाता रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा। लेकिन मेरा मन कुछ और ही योजना बनाता रहा। और फिर मैंने खुद को उसके लिए तैयार कर लिया। अच्छा, खुशबू यहाँ से आ रही है। पर ये वाला वैसा नहीं है, और ये भी बिल्कुल अलग है। पर मुझे सारे पसंद हैं। हमने वो युद्ध न्याय के लिए लड़ा था, प्रतिशोध के लिए नहीं। हम प्रतिशोध में विश्वास नहीं करते हैं। तुम ना सही, मगर मैं रखता हूँ, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा। और जानते हो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किसने किया है? तुमने। तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो ना। उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो जिनका तुमसे कोई वास्ता नहीं है? ठीक है। मैं ये काम जिंदगी भर हर रोज कर सकता हूँ। अच्छा लगता है, पर समस्या ये है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। सिर्फ उस एक बेवकूफी भरे वरदान के कारण। इसलिए मुझे इसका एक विकल्प ढूंढना पड़ा। तुम्हारा परिवार। हाँ? देखो मैंने तुम्हारे जंगल की क्या हालत कर दी है। कितना सुंदर लग रहा है। जब मेरी योजना कामयाब हो जाएगी, तब कहीं जाकर मेरे अपनों की आत्माओं को शांति मिलेगी। सोचो अंजनेय, सोचो। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। लगता है कोई आ रहा है। तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हाँ? ओह, आप यहाँ कैसे? हाँ? ये नहीं हो सकता। आप यहाँ हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बिंदी। देखो, मैं बिना किसी खरोच के यहाँ तक पहुँच गई। अब चलो ना, क्या सोच रहे हो? उठो भी। माफ करना, मैं तो बस ये जगह तुम्हारी है क्या? लगता तो ऐसा ही है। ओह, तुम बहुत अजीब से हो। क्या तुम यक्ष हो? बेशक वही हूँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम कर रखा है। सच कह रहा हूँ।
धन्यवाद, पर अभी तो हम थोड़ी जल्दी में हैं, तो कभी और सही, मैं वादा करती हूँ। अब चले? तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही हो बिंदी। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। अच्छा सुनो, दुखी मत हो, मैं समझाती हूँ। असल में बात यह है कि बिंदी, चुप रहो। हम एक परी को ढूंढ रहे हैं जो हमारे जंगल को बचाने में हमारी मदद कर सकती है। उसका नाम है नहीं, प्रार्थना करती परी। उसकी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारी असीम ताकत का आधार है राका। उससे फायदा उठाना, क्योंकि जिस दिन उसने अपनी आंखें खोल दी, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात तुमने क्यों नहीं बताई? इतना समय बर्बाद कर दिया। तुम्हें उससे मिलना है ना? वो तो यहीं पर है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। अब उस पेड़ को बहुत ध्यान से देखो बिंदी। तुम्हें क्या दिख रहा है? एक रोशनी, एक सुंदर सी रोशनी। शाबाश, तुम्हारी वो परी उस रोशनी के अंदर है। जाओ, मिल लो उससे। होश में आओ बिंदी, होश में आओ। वहाँ कुछ भी नहीं है। ओ, ये तो बहुत ही गलत बात है। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ये कैसा रहेगा? अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। देखो, इस मासूम बच्ची को और बेशक इतने ही वानरों की जान जाएगी, सिर्फ तुम्हारे कारण। ये वाला रास्ता सही लग रहा है। अब वो परी मुझे दिखने लगी है। मत करो राका, ऐसा मत करो। अब देर हो चुकी है, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें उस बच्ची को बचाने का एक और मौका दूंगा, ठीक है? माफ करना, मेरा विचार बदल गया है। आज मेरा किसी पर दया करने का मन नहीं। राका, कैसा लगता है जब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो? हाँ, आज सिर्फ मैं हंसूंगा दोस्त। बिंदी।
जब तक मैं नहीं लौटता, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इनका ख्याल रखना। नहीं। क्या है ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उन सब मासूमों बेवकूफों को निराश किया है जो तुम पर भरोसा करते हैं, जो सोचते हैं कि तुम उनकी रक्षा करोगे। तुम तो एक छोटी सी लड़की की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कर सकता हूं। याद करो दर्द से तड़पते मेरे उन भाइयों को, उन सब मारे गए योद्धाओं को। उस समय तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था, यहाँ तक कि माया, भ्रम पैदा करने वाले हथियार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। तुम जो चाहते थे वो कर सकते थे, और तुम उड़कर सागरों को पार कर सकते थे। तुम पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगा सकते थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे यज्ञ को तीसरी बार भंग कर चुके हो। तुम्हें इस शरारत का दंड जरूर मिलेगा, नटखट बंदर। आज के बाद तुम अपनी विशेष क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाओगे, जब तक कि कोई जो तुमसे बिल्कुल अलग हो तुम्हें उसकी याद न दिलाए। और तुम इतने बड़े हो जाते थे कि हमारे सबसे बड़े हाथियों को भी अपने पैरों तले कुचल देते थे। बड़े बड़े पेड़ झाड़ियां नजर आते थे तुम्हें। वो देखो क्या है? आप कहाँ हैं गुरुजी? याद दिलाने का शुक्रिया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वो क्या था? वो और कुछ नहीं बच्चों, हनुमान का कमाल है। गुरुजी, अब मेरी धरती पर स्वागत है, राकासुर। तुम ठीक तो हो? चलो यहाँ से चलें। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो तुम? अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। घबराना मत बिंदी। बिंदी, देखा, कहा था न ले आऊंगी, तो मैं ले आई।
मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूं। जरा सोच कर देखो, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो दुनिया में कितनी तबाही मचाएगा। अगर उसके जीवन की चाबी उस परी के हाथ में है तो वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे हमने ढूंढा ही ना हो सकता है कि वो हमारे सामने हो पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परी असल में परी है ही नहीं। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई औरत या परी है ही नहीं, वो कोई और ही है। हाँ, या फिर कोई और चीज। बिल्कुल, जैसे ये देखो, इसको छिपकली का पंजा कहते हैं, जबकि असल में ये एक पत्ता है। तो हो सकता है कि वो परी कुछ भी हो सकती है, कोई पत्थर या कोई कीड़ा या बीज या कोई फूल। मैं चाहती हूँ वो परी एक सुंदर फूल हो। मुझे फूल पसंद है। हाँ? वो उस झरने के पास। मुझे इसी समय वहाँ ले चलो। तुमने सुना नहीं? अभी। अच्छा चलो। मैं अभी आती हूँ। चलो चले। अब वो हमें बताने वाली है कि वो यहाँ क्यों आई है। तुम यहाँ पर थी, पर ये जगह थोड़ी सी बदल चुकी है। कोई बात नहीं, अब एक बड़े नीले फूल को ढूंढने की कोशिश करो। वो यहीं कहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ नीचे आया था। पर उस बात को तो बहुत समय हो गया है बिंदी, अब तक तो कहीं उड़ गया होगा। अगर वो परी वही है तो वो कहीं नहीं जाएगी। चलो ढूंढते हैं। ठीक है। वहाँ पर हो सकता है। ध्यान से देख। मिल गया। ध्यान से बाला। बाला, कहाँ हो तुम? मिल गया। तुम्हें पक्का पता है ये वही है? वही है। वैसे ये तुम ज्यादा अच्छे से बता सकती हो। ये अलग लग रहा है। क्या सच में? हाँ? बाला, तुम्हारी आँख में चोट लगी है। क्या आँख में? कहाँ? ये कुछ नहीं है, बस एक पुरानी कुछ नहीं है। ये सब ठीक है। फूल दिखाओ तो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बिंदी। हाँ? तुमने वो आवाज सुनी? क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा जैसे बाला है, यानी तुम हो। पर तुम तो यहाँ हो, तो
वो कौन था? बिंदी, तुम्हें वहम हो रहा है? हाँ, चलो चलते हैं। बिंदी, उससे दूर हट जाओ, जल्दी। इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? बताओ मुझे वो फूल कहाँ है? वो फूल, वो तो खत्म हो चुका है। तुम भी खत्म हो जाओगे, सब, तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है, पर अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। कोई नहीं बचेगा। ये आवाज तो उसी की है, वो आसपास ही होगा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी तक तो हमें वो लड़की नहीं मिली। हम और नहीं रुक सकते अकाला। आप सभी साथ में रहना। रुकिए हनुमान, अपना ध्यान रखना। विश्वास करो, तुम इस रूप में ज्यादा अच्छे दिखते हो। अब मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें अपनी सेना में एक अच्छी सी नौकरी दे दूं। पहले मुझे इसे यक्ष के शरीर से बाहर निकालना है। मुझे तुम पर दया आ रही है राका। तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे पास कितना कम समय है। दया के असली पात्र तुम हो हनुमान। देखो तुमने अपने जंगल और मासूम लोगों की क्या हालत कर दी है। तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, इसलिए अब इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। उनको मरते हुए देखो। उससे कोई फायदा नहीं होगा राका। पर इससे जरूर होगा। ये तुम्हें कैसे? कहाँ है? लाओ, वो मुझे दे दो। शाबाश बाला, धन्यवाद बिंदी। तुमने अपनी पूरी जाति को शर्मिंदा किया है राकासुर। कम से कम अपने असली रूप में तो आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मरे भाई तुम पर हंसें, तुम्हारा मजाक उड़ाएं। अगर तुम में तुम्हारे पूर्वजों का खून है तो सामने आओ। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। खुश, अब मुझे दो, वरना ये फूल मुझे तुमसे जबरदस्ती छीनना होगा। तो एक काम करो, छीन लो।
फिर कोशिश करो, हार मत मानो। वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। तुम मुझे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, वो मेरा है। क्यों नहीं? ये लो। नहीं, मैं अपना वादा निभा रहा हूं राका। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। ये सांस ले रहा है, ये सांस ले रहा है। बेटा, तुमने देखा? मेरा बच्चा। क्या बात है गुरुजी? बिंदी, बिंदी कहाँ है? वो वहाँ है। ओह, वाव, कितना सुंदर है। बिंदी, बिंदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, बिंदी, मैं जानता हूं तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, मगर तुम्हें यहाँ वानर वन की रक्षा के लिए भेजा गया था और अब तुम्हारे घर लौटने का समय आ गया है। तुम्हारे माता पिता अब भी चट्टान के पास हैं, क्योंकि वानर वन का 1 साल पृथ्वी के 1 क्षण के बराबर होता है। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अब हमें चलना चाहिए बिंदी। आपने वो आवाज सुनी? हमारी बेटी की आवाज थी। मम्मी! बिंदी! मेरी बच्ची, बिंदी, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो? मेरी गुड़िया, पता है हम कितना डर गए थे। शुक्र है तुम ठीक हो।
चलिए घर चले। चलते हैं मैडम, बस वैन पत्थरों से निकल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए सब लोग इस जगह को जादू ही कहते हैं।